नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश चौहान गुरुमंत्रा क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अब हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस का जो 30 अगस्त को पेपर हुआ है पहली शिफ्ट की। यूपी पुलिस का जो 30 अगस्त को पेपर हुआ है पहली शिफ्ट में, उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन हम पहली वीडियो में देख चुके हैं। बाकी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है? एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40 अधिक है, यानी 100 रुपए की वस्तु थी, हमने उस पर लिख दिया 140, यानी अंकित मूल्य कितना है उसका 140। दुकानदार चाहता है कि उसे 12% का लाभ मिले। जब 12% का लाभ मिलेगा तो कितने बेचेगा? 112 में। यानी लाभ और हानि तो क्रय मूल्य के अनुसार होती है और जो डिस्काउंट दिया जाता है वो अंकित मूल्य के अनुसार। अंकित मूल्य कितना उसका 140 और वस्तु को कितने में बेचना चाहता है? 112 में। तो डिस्काउंट या बट्टा कितने का देगा? 28 का। और किसके अनुसार होगा बट्टा? 140 के अनुसार। प्रतिशत में बदलने के लिए 100। 28 से 140 5 बार और 5 से ये 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? 20%। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? 20%। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसका आंसर कितना होगा? 20%। यानी उसे 20% का डिस्काउंट देना होगा, तब जाकर वस्तु 12% के लाभ पर बिकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1700 रुपए में बेचता है किसी वस्तु को, तो 15% की हानि होती है। वस्तु कितने की मानी क्रय मूल्य? 100। 15 की हानि का मतलब 85। और कहता है कितने में बेचा? 1700। यानी 85 किसके बराबर है? 1700 के। क्वेश्चन में चाहता है 20% का लाभ क्रय मूल्य के अनुसार होगा 100, 20% का लाभ 120, तो कितने में बेचेगा उसे? एक्स में। कितने बेचेगा? एक्स में। 85 से 85 दूनी 170, 20 और 12 दूनी 24, तो कितने रुपए में बेचेगा वो उसे? 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 2400 में। कितने में बेचेगा? 2400 में। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ हमारा? 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा। 10% की हानि का क्या मतलब है? 100 रुपए की वस्तु थी, 10% की हानि का मतलब 90 में। यदि वैसे 1080 रुपए अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। 10% के लाभ का मतलब कितने बेचता? 180 में। यहां से यहां तक कितना बढ़ाया उसने मूल्य? 20। और कहा गया है कितना बढ़ाया? 1080। यानी 20 किसके बराबर? 1080 के। क्वेश्चन में पूछा गया क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य कितना? 100। तो 100 किसके बराबर? आंसर। 100 किसके बराबर? आंसर। सिर्फ क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कैलकुलेशन देख लेते हैं। 0 से 0 2 से डिवाइड किया कितना? 54। 54 और 100 की गुणा 5400। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ मेरा? 54 और 100 की गुणा कहां कर लेंगे? यहाँ पे 54 और 100 की गुणा 5400। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? 5400। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? 5400। ये रहा हमारा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, 28वां। इसमें लिखा हुआ है 8 छात्रों का औसत। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 8 छात्रों का औसत 5.1 है। तो टोटल कितना हुआ? 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। क्वेश्चन में कहा गया 9 छात्रों का औसत 6.8 है। 9 का 6.8 है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टोटल कितना हुआ? 6 61.2। कितना हुआ टोटल? 61.2। क्वेश्चन में पूछा गया है सभी का औसत बताइए। सभी का मतलब टोटल 17 का। तो टोटल को सभी के जो सभी का टोटल है सबसे पहले वो निकालना होगा। दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों का टोटल कितना हुआ? 102। और कुल संख्या कितनी हुई? 17। यानी जो 17 हैं उनका टोटल कितना है? 102। तो औसत कितना हुआ? 17 से 102 को भाग किया 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है मेरा? ऑप्शन सी 6। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? ऑप्शन सी 6। नेक्स्ट देखते हैं 7 क्रमागत संख्याओं का औसत। क्रमागत का मतलब लगातार कोई संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। जो औसत होता है क्रमागत संख्याओं में बीच की संख्या होता है। बीच की संख्या कितनी? क्वेश्चन में कहा गया कि इन संख्याओं का औसत 126 है। इसका मतलब इनमें जो मध्य की संख्या है वो कितनी? 126। उससे पहले 125, यहाँ 125। उसके पहली संख्या 124, 124। उसके पहली संख्या 123। क्वेश्चन में पूछेगा यह बताइए सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? सबसे छोटा पूर्णांक कैसे निकालेंगे? 123। अगर पूछा जाता सबसे बड़ा पूर्णांक तो 126, इसके बाद क्या आ गया? 127, फिर क्या आ गया? 128, फिर क्या आ गया? 129। तो यहाँ सबसे बड़ा पूर्णांक क्या हो जाता है? 129। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। दोनों में 10-10 लीटर बढ़ाया गया तो अनुपात 4:5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 4:5
5 यानी यहां से यहां देखें, यहां से यहां कहीं भी देख लो, एक किसके बराबर है 10 लीटर के, कितना कितना दूध या पानी मिलाया गया 10 के, यानी एक किसके बराबर है 10 के। तो क्वेश्चन में पूछा गया प्रारंभ में मिश्रण की कितनी मात्रा थी, प्रारंभ में मिश्रण की कितनी मात्रा थी 7, तो 7 किसके बराबर x के, 10 और 7 की गुणा 70। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हमारा 70, यानी प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा ऑप्शन बी 70 आंसर, ऑप्शन बी 70 आंसर। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी दो स्टील के खंड है, उनमें से एक का वजन 60% बढ़ाया गया तो बी को हटा दिया जाए, वजन में कितनी कमी होगी। क्वेश्चन ऐसे है, किसी वस्तु की कीमत में पहले 40% की वृद्धि कर दी जाए, उसे पूर्व मूल्य पर लाने के लिए कितने की कमी करनी होगी, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, कितने की वृद्धि हुई 60 की, जब बढ़ाया गया तो टोटल 160, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100।